सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंडिया में यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। एक लैंडमार्क जजमेंट में हरीश राणा, जो कि एक बीटेक स्टूडेंट था, जिसकी छत से गिरने की वजह से सीवियर ब्रेन इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पिछले 13 सालों से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। वो ना किसी की बात सुन सकता है, समझ सकता है, ना उसके हाथ पैर काम करते हैं। फीडिंग से लेकर यूरिन पास करने तक वो हर एक एक्टिविटी के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, जो पिछले 13 सालों से लगातार उसकी सेवा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कभी चल नहीं सकता, कभी बात नहीं कर सकता। अब टेक्निकली हरीश ब्रेन डेड तो नहीं है, वो खुद से सांस ले सकता है बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट के, और उसकी धड़कन भी खुद ब खुद चल रही है। पर क्या उसकी लाइफ मीनिंगफुल है, ये जानते हुए भी कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता? आखिर कब तक उसके पेरेंट्स निस्वार्थ उसकी सेवा करते रहेंगे? इस सवाल के साथ उसके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने यूथनेशिया के लिए अर्जी लगाई। अब यूथनेशिया पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है अरुणा शानभोग के केस में, जो कि एक रेप विक्टिम थी और पिछले 40 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूथनेशिया देने से मना कर दिया। अल्टीमेटली उसकी नेचुरल डेथ कुछ सालों के बाद हो गई। अब सवाल ये है, क्या ऐसे केसेस में लाइफ को प्रोलॉन्ग करना सही है? बेल्जियम और स्वीडन जैसे कंट्रीज में यूथनेशिया वैलिड है। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउड नहीं है, यानी कि हम कोई दवाई देकर पेशेंट को मार नहीं सकते हैं, पर पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में, यानी कि पेशेंट को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट या फिर लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है, पर ये जजमेंट सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहता, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडिया में हजारों वेजिटेटिव स्टेट के ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके अटेंडेंट्स थक चुके होंगे पेशेंट की सेवा करते करते। बहुत सारा मॉनिटरी बर्डन उनके ऊपर होगा, उन्हें पता है कि उनके पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे में वो सभी चाहेंगे कि उनके पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दे दी जाए। ऐसे में कुछ वो भी लोग होंगे जो कि अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करना चाहते होंगे और पैसिव यूथनेशिया की परमिशन मांग रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर का काम है जान बचाना, जान लेना नहीं। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स यूथनेशिया के अगेंस्ट भी बात करते हैं। बहुत सारे मोरल डिलेमास, रिलीजियस डिलेमास, एथिकल डिलेमास हैं यूथनेशिया को लेकर, और बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। पर एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या यूथनेशिया इज द राइट स्टेप?